नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और इस वक्त ये सवाल है सभी के मन में कि जिस तरह से ताइवान और चीन के बीच लगातार चीन गीदड़ भपकियां दे रहा है, तो क्या ताइवान के हालात भी यूक्रेन जैसे होंगे? अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन आग बबूला हो गया है और उसने चौतरफा ताइवान का गला दबाने की तैयारी तेज कर दी। चीन 6 तरफ से ताइवान को घेर चुका है और 4 से 7 अगस्त तक मिसाइलों की टेस्टिंग से लेकर लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। ताइवान ने भी चीन के खतरे को देखते हुए लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया। चीन 2 ऐसी जगहों से अभ्यास करने जा रहा है जो जापानी इलाके में आता है, जिसका टोक्यो ने विरोध किया है। उधर अमेरिका ने भी चीन से निपटने की तैयारी पूरी कर ली और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर किलर पनडुब्बियों को इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया। तो इस वक्त हरकम और हंगामा इस बात का है कि जब यूएस स्पीकर ताइवान पहुंची, उन्होंने ताइवान का दौरा किया, तो चीन डर गया और चीन लगातार जो भपकियां दे रहा था ताइवान को, लेकिन जैसे ही यूएस स्पीकर नैन्सी ताइवान पहुंची तो चीन डर गया। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर देखिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चीन से कैसे अलग हुआ है ताइवान। 1644 में चीन में चिंग वंश का शासन था। आपको बता रहे हैं कि आखिर चीन से ताइवान कैसे अलग हुआ। 1644 की बात है, जब चीन वंश का शासन था वहां पर, तब ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1895 में चीन ने तो 1949 में चीन में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को हराया। 1949 की बात आपको बता रहे हैं। 1949 में चीन ने कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को हराया। चीन से कैसे अलग हुआ ताइवान, ये आपको बता रहे, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। हार के बाद कॉमिंगतांग पार्टी ताइवान पहुंच गई। जैसे ही हारी तो कॉमिंगतांग जो पार्टी थी वो ताइवान पहुंच गई। हार के तुरंत बाद ताइवान पहुंची कॉमिंगतांग पार्टी और उसके बाद कॉमिंगतांग पार्टी ने वहां जाकर अपनी सरकार बनाई। जब कॉमिंगतांग पार्टी हारी तो उसने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई और जनता ने इस पार्टी को चुना है ताइवान में। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई। जापान की हार हो गई। किससे हो गई? जो पार्टी हमने आपको बताई, कॉमिंग पार्टी। हार के बाद उसने कॉमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। जब दूसरा युद्ध में जापान हारा तब उसने कॉमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ताइवान और चीन में क्या विवाद है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए विवाद क्या है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से सिर्फ, और ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। ताइवान की यदि बात करें तो वो खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, लेकिन ताइवान का उसका अपना एक संविधान है। ताइवान का उसका एक अपना ही संविधान है। वो अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है ताइवान, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मान रहा है ताइवान को। ताइवान में लोगों द्वारा सरकार चुनी गई, लेकिन चीन की सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन कह रही है कि ताइवान हमारे हिस्से में आता है, लेकिन ताइवान खुद का एक अपना राष्ट्र है। चीन एक इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। जो द्वीप है ताइवान जो है उसे चीन अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, जिसको लेकर ये विवाद छुड़ा हुआ। चीन लगातार कह रहा है कि ताइवान हमारे हिस्से में आता है, लेकिन ताइवान कह रहा है कि हमारा एक अलग ही संविधान है और वो अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, क्योंकि वहां जो सरकार है वो लोगों ने चुनी है। ऐसे में जो भपकियां दे रहा था चीन ताइवान को, उसमें अब अमेरिका आ गया है।
अमेरिका की स्पीकर जब ताइवान पहुंची तो चीन डर गया। चीन कुछ नहीं कर पाया। जो धमकियां दे रहा था चीन लगातार ताइवान को, उनकी स्पीकर वो आती है, ताइवान पहुंचती है, उनका दौरा होता है, वो संदेश देती है ताइवान को, पूरी दुनिया को संदेश देती है और अपनी ही बातों में चीन को भी समझाती है, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पाता। चीन यानी कि डर गया है यूएस स्पीकर से। और हम आपको बता दें कि 25 साल बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद ये पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंचा है। विवाद क्या है चीन और ताइवान के बीच, वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर विवाद क्या है चीन और ताइवान का। चीन और ताइवान के बीच का विवाद हम आपको बता रहे कि आखिर इस वक्त जो चीन और ताइवान का विवाद है वो क्या है। ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा है चीन, लेकिन ताइवान कह रहा है कि हमारी एक अपनी सरकार है, लोगों ने हमें चुना है, हमारा एक अलग संविधान है, लेकिन चीन कह रहा है कि हमारा हिस्सा है। लेकिन देखिए चीन आखिर हमला क्यों नहीं कर सकता है। आपको बता दें चीन के आसपास अलग अलग देशों की सीमा है, जिसके चलते चीन कहीं न कहीं बाधित है, वो कहीं न कहीं अपने आप को रोकने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि चीन के आसपास 4 से 5 देशों की सीमाएं हैं, जिसके चलते चीन वार नहीं कर सकता, चीन युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से चीन की ताकतें हैं, चीन के पास क्या क्या सेनाएं हैं, कितनी तोपें हैं, वो पूरे दुनिया जानता है कि चीन के पास कितनी ताकत है। और ताइवान के पास कुछ नहीं, ताइवान के पास सिर्फ एक ही चीज में आगे ताइवान, वो है रिजर्व सैनिकों के मामले में। रिजर्व सैनिक जो है वो ताइवान के पास ज्यादा है, बल्कि तोपों के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में, गन के मामले, सभी में चीन आगे है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की हालत हुई है, क्या ताइवान की भी वही हालत होगी, ये सवाल है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो चीन और ताइवान युद्ध के बीच पूरी दुनिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में यूक्रेन की हालत हुई, क्या ताइवान की भी वही हालत होगी, वो हम आपको बताएंगे। चर्चा इसी पर करें, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर देखिए। कोरोना, मंकी पॉक्स, आर्थिक संकट, फिर रूस यूक्रेन की जंग, अब इन सभी परेशानियों से दुनिया निकल भी नहीं पाई थी कि ड्रैगन ने एक और नया बखेड़ा लाकर खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया अभी रूस यूक्रेन के बीच की जंग को झेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के चलते ताइवान पर ड्रैगन का संकट मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का हाल कितना बुरा है, ये तो हम सभी जानते हैं। यूक्रेन जैसा चमचमाता शहर कैसे रूसी मिसाइलों से खंडर में तब्दील हो चुका है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब चीन और ताइवान अमेरिका के चलते यूक्रेन की हालत से सीखने की बजाय खुद ही लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर रूस और यूक्रेन के लोगों के बीच हुई लड़ाई पर गौर किया जाए तो उसे भड़काने में भी अमेरिका का प्रमुख हाथ रहा था, पर अब चीन और ताइवान के बीच भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो गए।
अमेरिका के चलते ताइवान से चीन नाराज हो गया है और ताइवान पर जंग की बादल मंडराने लगे हैं। चीन के कड़े ऐतराज के बाद भी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी रात को ताइवान पहुंच गई। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन के 21 सैन्य विमानों ने ताइवान की सीमाओं का उल्लंघन किया। चीनी आर्मी ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान की सीमाओं के किनारे घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को अलोकतांत्रिक बताया है। साथ ही कहा है कि यह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में एक मुद्दा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश कहता है। पेलोसी के ताइवान दौरे से नाराज चीन ने अब ताइवान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी। आपको बता दें कि चीन ने ताइवान पर अपना पहला बड़ा हमला कर दिया। ड्रैगन ने ताइवान के साथ फल समेत कई चीजों की आयात पर रोक लगा दी। साथ ही चीन ने ताइवान से होने वाले आयात को भी सोमवार तक के लिए रोक दिया है। वहीं इस प्रतिबंध के तहत ताइवान के 35 निर्यातकों की ओर से चीन आने वाली सभी सामानों की आयात पर रोक लगा दी गई। वैसे तो अमेरिका ताइवान का साथ देने का दम भर रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ताइवान अब अगला यूक्रेन बनने वाला है? अगर युद्ध होता है तो क्या अमेरिका एक बार फिर बस तमाशाबीन बनकर रह जाएगी? तो जिस तरह से अमेरिका तमाशाबीन बनकर रह जाएगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब क्या हुआ? हालात आपने देखे, अमेरिका सिर्फ देख रहा था। ऐसे में जिस तरह से अब अमेरिका की स्पीकर जो है वो ताइवान पहुंचती है और ताइवान में लोगों को संदेश देती है, दुनिया को संदेश देती है, ऐसे में चीन डर जाता है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? ताइवान और चीन की यदि हम बात करें तो देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए, ताइवान का एक छोटा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है और ये चीन, ये इतना बड़ा है। लेकिन चीन हमला क्यों नहीं कर सकता है? उसके आसपास की वजह है कि चीन के आसपास 4 से 5 ऐसे देश हैं जिसके चलते चीन हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन ताइवान एक छोटा सा देश है, देखिए एक द्वीप है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ताइवान के पास जो ताकतें हैं वो कम है, तोप जो है कम है, सैनिक कम है, उनके पास एयरक्राफ्ट कम है, उनके पास तमाम वो चीजें हैं जो कि कम है, लेकिन चीन के पास ज्यादा है। ऐसे में चीन लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है चीन। लेकिन चीन चुप क्यों है? क्योंकि यूएस के स्पीकर ताइवान पहुंच गई। अमेरिका समर्थन कर रहा है पूरा ताइवान का। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जो हालात यूक्रेन के हुए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में, क्या हालात फिर से ताइवान के होंगे यदि चीन का और ताइवान का युद्ध होता है? तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, पहले उनसे एक बार आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ यूबी सिंह जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज पर। हमारे साथ पीके सहगल जी जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रमोद पहावा जो कि विदेशी मामलों की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूबी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं ताइवान और चीन के बीच, लेकिन अमेरिका की यूएस स्पीकर आती है, ताइवान पहुंचती है, उनका दौरा रहता है, पूरे दुनिया को वो संदेश देती है और अपनी ही बातों में, अपनी ही भाषा में वो चीन को भी समझाती है। चीन भपकियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था, लेकिन चीन डर गया, चीन कुछ नहीं कर पाया। स्पीकर आई और चली गई नैन्सी जी। यूबी सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कहिए। मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि चाइना एक मेनलैंड है और ताइवान जो है एक आइलैंड है और इसकी जनसंख्या मुश्किल से 2.5 करोड़ है और चाइना तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और सबसे ज़्यादा संख्या वाला है। यहाँ की जो बेसिक समस्या है वो है कि ताइवान जो है वो अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री समझता है एंड चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। नाउ दिस इज द बेसिक, उन लोगों में मूल रूप से इस बात के ऊपर उन लोगों में डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक सवाल है बिजनेस का और चीज़ों का, उसमें आप समझिए कि एक तो डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बात किया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चल रहा है वो है बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ताइवान अपने को बहुत ही एक सुदृढ़ और शक्तिशाली स्थिति में पहुंच गया है। उसका रीजन क्या है? आप सेमीकंडक्टर के लिए उनको चिप्स बनाते हैं वो, और चिप्स का जो है चाइनीज मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है, मोबाइल में इस्तेमाल होता है।
स्पाईवेयर्स में इस्तेमाल होता है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। तो अगर इस चिप की इंडस्ट्री को अगर चाइना कंट्रोल करता है तो वो विश्व को कंट्रोल कर सकता है जी। इसलिए उसकी सारा इंटेंशन है कि किसी तरीके से वो ताइवान के ऊपर अपना आधिपत्य लागू कर सके। अब वो आधिपत्य लागू करने में तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रॉब्लम आता है। जो चाइना के और अमेरिका के संबंध हैं वो अलग हैं, लेकिन अमेरिका और जो और सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती हैं कि ताइवान जो है इनके चाइना के आधिपत्य के अंदर आए, इसलिए उनको सहायता दी जाती है। और उसका जो सबसे लेटेस्ट है कि अमेरिका की स्पीकर आकर के वहाँ विजिट करके गई, तो एक बड़ा कड़ा संदेश गया अमेरिका की तरफ से कि हम चाइना के खिलाफ ताइवान को खड़ा करने में सक्षम हैं। जी, पीके सहगल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कह रहे हैं कि एक कड़ा संदेश दिया है नैन्सी जी ने, स्पीकर वहां पहुंचती है ताइवान, तो जो उनका ताइवान दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, कड़ा संदेश दिया है। क्या मायने चीन के इसके लिए, क्या संदेश गया चीन के पास? बड़ा क्लियर संदेश गया कि जहां तक ताइवान का ताल्लुक है, अगर चीन ने जबरदस्ती ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका हर प्रकार से चीन के पीछे खड़ा है। और ये संदेश चाइना के लिए भी है, ये संदेश ताइवान के लिए भी है, और ये संदेश जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, वियतनाम के लिए, फिलीपींस के लिए है कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका हर प्रकार से जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की अगर चीन की एग्रेसिवनेस हुई तो अमेरिका बड़े पैमाने पर उनके पीछे खड़ा है। साथ में उन्होंने कहा कि इट्स अ क्वेश्चन बिटवीन ऑटोक्रेट्स एंड डेमोक्रेट्स, और हम हर प्रकार से डेमोक्रेट्स के पीछे खड़े हैं और ऑटोक्रेट्स का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर चीन ने किसी प्रकार से कोई भी हमला करने की कोशिश की तो चीन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। वास्तव में इस समय दोनों देशों में, चीन में और अमेरिका में, डोमेस्टिक कंपल्शंस है। डोमेस्टिकली जो पॉपुलर रेटिंग थी बाइडेन की गिर रही थी, वहां के लोग कह रहे थे ये एक कमजोर लीडर है। उसी को निगाह में रखते हुए बाइडेन ने पिछले 24 घंटे में 2 कार्रवाई की, एक अलजवारी को मार गिराया और दूसरा जो है नैन्सी पेलोसी को भेजा वहां पे। इसी माफिक चीन में भी इंटरनल डोमेस्टिक कंपल्शंस है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है, जीपेंग चाहते हैं कि 5 साल के लिए उनको दोबारा लीडरशिप मिले, इसलिए वो समय कुछ कर दिखाना चाहते हैं और वो एक किस्म से फंस गए हैं। बाइडेन के साथ जो उनकी बातचीत हुई जीपेंग में, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर नैन्सी पेलोसी विजिट करती हैं तो इसके अंजाम अमेरिका के लिए ठीक नहीं होंगे, इसके अंजाम ताइवान के लिए ठीक नहीं होंगे। अभी अमेरिका ने उसके तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए वास्तव में नैन्सी पेलोसी वहां आई, 18 घंटे रही, हर प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया, इंडो पैसिफिक की फ्रीडम की बातचीत की, ट्रेड की बातचीत की, इकोनॉमिक की बातचीत की, सिक्योरिटी की बातचीत की, और बड़ा क्लियर मैसेज भेजा कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। अभी चाइना जो काफी मुसीबत में है, जो अमेरिका ने करना था वो तो करके चले गए, अभी बॉल चाइना के कोर्ट में है। जीपेंग साफ तौर पे जानते हैं कि इस समय उनमें मिलिट्री क्षमता नहीं है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए। वो खुद कहते हैं कि अमेरिका के लिए तैयार होंगे 2035 तक, और अगर शोडाउन हुआ तो ये जीपेंग के लिए और चीन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में उनकी जो $12 ट्रिलियन इकोनॉमी है आधी रह जाए। ताइवान जो है इज अ मिलिट्री पुश ओवर नहीं है, ताइवान में काफी से ज्यादा मिलिट्री क्षमता है, और वो साउथ चाइना का जो इलाका है जहाँ पे बड़ी मॉडर्नाइजेशन हुई है, जहाँ पूरी फैक्ट्रीज बनी है, बीजिंग को, शंघाई को बहुत बड़े पैमाने पर ध्वस्त कर सकते हैं अपनी मिसाइलों के माध्यम से, अपने हवाई जहाजों के माध्यम से। उनकी साफ तौर पे चाइना जानता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद छोटा सा छोटा देश भी बड़े से बड़े देश के सामने हारा नहीं। वियतनाम ने अमेरिका को हराया, फ्रांस को हराया, इराक में ने अमेरिका को ऑलमोस्ट हराया, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, टूट गया, अमेरिका कैसे भागा सारे देखते हैं। यूक्रेन में रशिया को 5 महीने हो गए, हरा नहीं सका। ऐसे में उनको साफ तौर पे नजर आता है कि वो यूक्रेन को हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से जबरदस्त उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जीपेंग को कि वो कमजोर ना पाए जाएं और कुछ कार्रवाई करें। उसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने 2-3 चीजें कार्रवाई की है। पहले उन्होंने कई प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं। उन्होंने कहा फिशरीज का इंपोर्ट नहीं होगा, फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं होगा, और वो मेनलैंड से सैंड को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा टारगेटेड ऑपरेशंस होंगे, लेकिन ये टारगेटेड ऑपरेशन है ताइवान के जो मेनलैंड है
उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी दूसरे लफ्जों में कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी चाइना से मेनलैंड के ऊपर हमला करने के लिए। और अगर हमला किया भी तो कोई छोटा मोटा आइलैंड है, दूर है, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे अपनी डोमेस्टिक क्या कहते हैं लोगों को निगाह में रखते हुए। वास्तव में इस समय चीन पीछे हट गया है, उसके लिए बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा। और उसके बावजूद भी वो मिलिटरी पोजीशन में नहीं है अमेरिका को चुनौती देने के लिए। इसी माफिक 1954 में भी चीन ने ताइवान को घेर लिया था, जब अमेरिका ने चेतावनी दी थी, पीछे हट गया। 1958 में फिर इसी माफिक कार्रवाई की। 1996 में उसने हर प्रकार से ताइवान को घेर लिया था। और उस समय बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और वियतनाम के बाद में सबसे बड़ा। यूपी सिंह जी, देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि जब अमेरिका के स्पीकर वहां पहुंचे तो अपने अपने शब्दों में तो अमेरिका के साथ उसको लड़ाई करनी पड़ेगी और चीन फिर भी झुक गया। अभी चौथी बारी है। वंस अगेन मेरे 100% कन्विक्शन है कि चीन झुकेगा। किसी माफी का युद्ध नहीं चाहता, ना अमेरिका युद्ध चाहता है, ना चीन युद्ध चाहता है, और ना ही ये युद्ध की संभावना है, क्योंकि चीन जो है इस समय युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। उस जी पेंग का जो प्रिंसिपल फोकस है वो अपने री इलेक्शन के ऊपर है। बाइडेन का जो प्रिंसिपल फोकस है, इस समय मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक पार्टी वाइप आउट हो जाए। ठीक है, वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह कायम करना चाहते हैं। देखिए दोनों के इंटेंशन कुछ और है, अपनी बातों में ये भी समझाया में यहाँ पे एक किस्म से प्रॉक्सी वॉर हो रही है। जी पीके सिंह जी, आपने ये भी अपनी बातों में समझाया कि अमेरिका के स्पीकर आती है, वो सिर्फ चाइना को समझाना चाहती है कि आप बिल्कुल भी कोशिश मत करना ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने की। लेकिन अमेरिका की यदि हम बात करें, आपके पास आना चाहूंगे यूबी सिंह जी, अमेरिका की यदि हम बात करें तो आज उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया, लेकिन क्या हुआ था? रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ चश्मबद्दूर बनकर रह गई थी अमेरिका कुछ नहीं कर पाई। और ऐसे में यदि चीन और ताइवान के बीच यदि युद्ध होता है तो अमेरिका क्या करेगी? देखिए इसमें बहुत सारी समस्याएं जटिल हो जाती हैं जी। रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना उसके ऊपर और उससे ज्यादा शक्तिशाली बने, लेकिन उसके बात करने का ढंग और उसके एक्शन के ढंग, ये चीज यूक्रेन के टाइम में भी बहुत ज्यादा स्पष्ट हुई थी। जहां तक अमेरिका का सवाल है, उनके 2-3 मूलभूत है। उनको लगता है कि जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, वर्ल्ड में उनके बड़ा कोई डेमोक्रेटिक नहीं है और वो डेमोक्रेसी के लिए कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन समझते हैं। तो जहां देखते हैं कि जहां ह्यूमन राइट्स की बात आएगी वो खड़े हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को एक शक्ति प्रदान करता है जाकर के ताइवान को। जहां तक कि जनरल सहगल साहब ने भी इस बात को बताया कि चूंकि चुनाव नजदीक हैं और चाइना के पृष्ठभूमि, तो चाइना ने तो कभी लड़ाई लड़ी नहीं है 50-60 साल से, तो चाइना लड़ाई नहीं लड़ेगा और एक वातावरण तैयार करता है जिसके ऊपर जो है उससे किसी के ऊपर दबाव डाला जा सके। आजकल की स्थिति में दबाव आर्थिक ही माना जाता है, और आर्थिक दबाव के मामले में जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि चूंकि ये चिप्स बनाते हैं और पूरे विश्व के में चिप्स के ये मोनोपोली है इनके ऑलमोस्ट, इसलिए कोरिया इनको जो ताइवान को कोई जल्दी न दबा पाएगा न। और अमेरिका के साथ और भी कुछ देश हैं जो कि मित्र देश हैं, जो कि चाइना के विरुद्ध एक तरह से आक्रमण जो है वो कर रहे हैं, उनके ऊपर से डिप्लोमेटिक का आक्रमण। ठीक है, पीके सहगल जी, देखिए बात इन्होंने भी यही कही, अमेरिका भले ही चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता हो, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि बल के आधार पर आप किसी पर दबाव बनाएं। इसका कभी भी समर्थन नहीं किया अमेरिका ने कि आप लोग बल के आधार पर युद्ध करें, बल के आधार पर किसी पर दबाव बनाएं। भले ही अमेरिका चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता हो, अब ऐसे में चीन के लिए दूसरे देश विरोध तो करेंगे। पीके सहगल जी, चलिए शायद पीके सहगल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन चर्चा में हम फिर से लौटेंगे। लेकिन आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता देते हैं कि आखिर चीन और ताइवान के पास क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए चीन की यदि बात करें तो चीन का रक्षा बजट जो है वो 230 अरब डॉलर का। टैंक उनके पास 5250 है, ताइवान के पास 1110 है। एयरक्राफ्ट चीन के पास 3285, ताइवान के पास 741। खींचकर ले जाने वाली तोपें चीन के पास 1734, ताइवान के पास 1410। रक्षा बजट 230 अरब डॉलर, ताइवान के पास 16 अरब डॉलर।
यानी कि हर मामले में चीन आगे है ताइवान से। रक्षा बजट के मामले में भी अब सबमरीन में भी चीन के पास 79 है, ताइवान के पास सिर्फ 4 है। वही सेल्फ प्रोपेल्ड तोपे की बात करें तो चीन के पास 4120 है, तो ताइवान के पास सिर्फ 257 है। हेलीकॉप्टर चीन के पास 912 है, 281 अटैक वोटर है। वहीं टैंक चीन के पास 5250 है और ताइवान के पास 1110 है। यानी कि चीन हर मामले में ताइवान से आगे, एयरक्राफ्ट में भी, तोपों में भी, हेलीकॉप्टर के मामले में भी, सबमरीन के मामले में भी, रक्षा बजट के मामले में भी चीन आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली है, सैन्य शक्तियों के हिसाब से भी वो शक्तिशाली है। ऐसे में अभी जिस तरह से हमें स्थिति दिखाई दे रही है, तीनों देश तैयार है, तीनों देश रेडी है युद्ध के लिए, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया। अमेरिका की स्पीकर ताइवान पहुंचती है, कड़ा संदेश देती है चीन को। चीन लगातार धमकियां दे रहा था ताइवान को, लगातार अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है चीन, लेकिन अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ताइवान चीन के अंडर में आ जाए, उनके नियंत्रण में आ जाए, ये अमेरिका नहीं चाहता। और जैसे ही चीन ने आयात निर्यात रोक दिया ताइवान के लिए, वैसे ही जब ये बात अमेरिका को पता लगी, अमेरिका ने सीधे, अमेरिका की स्पीकर जो है वो ताइवान पहुंच गई, बातचीत हुई उनके बीच में, दुनिया को एक संदेश गया, चीन को उन्होंने अपनी बात में, अपनी भाषा में समझा दिया है, जिससे ये लग रहा है कि चीन डर गया है। क्योंकि 20 से 25 साल बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद ये सबसे बड़ा दौरा स्पीकर का है किसी बड़ी अधिकारी का ताइवान में। ऐसे में चीन डर गया है। लेकिन यदि ताइवान और चीन के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका करेगा क्या? क्योंकि रूस और यूक्रेन में जब जंग हुई थी तब अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने सिर्फ देखा था, कुछ नहीं कर पाया था अमेरिका। लेकिन यदि चीन और ताइवान के बीच यदि ग्राफिक्स के हिसाब से युद्ध होता है, क्योंकि हम ग्राफिक्स में बता रहे हैं कि चीन के पास कितनी शक्ति है, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीएस निगम जी हमारे साथ पूर्व राज्य नायक जुड़ चुके हैं। बीएस निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बताइए। निगम जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चीन की, ताइवान की, अमेरिका की, तीनों देश तैयार हैं, तीनों रेडी है, लेकिन क्या लगता है यदि चीन और ताइवान में स्थिति हुई तो क्या ताइवान यूक्रेन पार्ट 2 बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जो गलती अमेरिका ने की थी, काफी देर से एक्शन लिया और साथ देने के लिए उन्होंने हथियारों का यद्यपि बाद में सप्लाई किया और नाटो के प्रभाव को लाकर के भी बाद में सप्लाई किया, लेकिन ताइवान में ऐसा नहीं होगा। अभी आप जो रिपोर्ट दिखा रही थी कि चाइना के पास में इतने हथियार हैं, इतने टैंक हैं, इतने जहाज हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 14 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं, वो सबको बंद करके ताइवान में तो ला नहीं सकते। और 1,15,000 जो सेना है ताइवान की, वो कोई कम नहीं होती है। दूसरा, उसके पास में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेंड हैं। इसलिए ऐसा नहीं होगा जैसे यूक्रेन वाला मामला है। इसमें समय रहते हुए अमेरिका अपना एक्शन लेगा और ये अमेरिका ने दिखा दिया है कि हम आएंगे, बारात लेके आएंगे, और मैडम पेलोसी आई और वो बाइज्जत वहां से गई नहीं, शान से गई, और चाइना कुछ नहीं कर पाया। सीधे गीदड़ भभकी थी। और ये कहना कि हाँ भाई हम लोग 4 से 7 तक एक्सरसाइज करेंगे, कर लो, वो तो पार्ट ऑफ एवरीडे मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, वो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो वार होता है और ना ही कोई रिटेलिएशन होता है। इसमें चाइना की जो किरकिरी दुनिया में हुई है वो सदियों तक याद रखी जाएगी। अब कोई छोटा मोटा देश भी इनसे डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं केवल, करते कुछ नहीं है। अगर कुछ चाइना कुछ कर देता तो उसके इतने भयानक परिणाम होते। उधर अमेरिका में जैसे ही जवाहिरी को मारा गया और जो उनकी फजीहत अफगानिस्तान में हुई थी, और दोबारा और अभी पेलोसी का आना,
ये दिखाता है कि अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो बरकरार है, उसे चाइना दूर दूर तक कहीं छू नहीं सकता। और रही बात अब आगे चाइना क्या कर सकता है, अब कुछ भी कर ले, अब तो लकीर के पीछे फकीर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तीर निकल गया, अब तो मैसेज चला गया दुनिया को। अब चाइना कुछ भी कर ले उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और अगर ताइवान पर इसने 6 जगह से चढ़ाई करने की कोशिश की तो इतने बुरे परिणाम होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका यहीं तक नहीं रुकेगा। अमेरिका जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उन्होंने एंड किया था, वैसे ही इस वार का भी 24 घंटे के अंदर एंड कर देगा। ठीक है, देखिए यूबी सिंह जी का आखिरी आपसे सवाल, फिर हम चर्चा को खत्म करेंगे, समय बहुत कम। एक आखिरी सवाल, देखिए दूसरे देश विरोध करेंगे चीन का, क्योंकि अमेरिका चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा, इस बात का उसने कभी समर्थन नहीं किया है कि आप लोग बल के आधार पर कुछ चीजें हासिल करें। इस विषय में आप अगर देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई थी, बहुत दिनों तक इंतजार हुआ कि साहब ये वर्ल्ड वॉर 2 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन ये 2 नेशन कन्फ्लिक्ट बना रहा और वहीं तक सीमित रहा। इसी तरीके से चाइना के बारे में जो मैंने अपना विश्लेषण किया और जो मैंने आपको बताया कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और हमारे 2 साथी जो पैनल पे हैं उन्होंने इस बात का भी अनुमोदन किया कि चाइना ने ऑलमोस्ट 50 लाख ट्रेंड आदमी 2.5 करोड़ में तैयार करके रखा है जो युद्ध के लिए तैयार है। और ये मसल फ्लैक्सिंग जो है उन्होंने दिखा करके बता रखे हैं कि अगर आप ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं तो वो अटैक सफल होने की कोई भी संभावना नहीं है। पहली चीज है कि अटैक होना नहीं है, और अगर अटैक होना है तो ये तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर, सही वार है कि किसी तरीके से ब्रो बीटिंग करके चाइना जो है ताइवान से बोले कि एक है, और ये मसल फ्लैक्सिंग है। जहां तक संबंधों का सवाल है, ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चाइना के अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, रशिया के चाइना के हैं। और इस तरीके से चाइना आप देखिए तो मैं जरा नीचे चला जाता हूं तो आप श्रीलंका के संग उनकी क्या स्थिति है, मालदीव के संग क्या स्थिति है। तो ये तो हमेशा कोशिश करके केवल ब्रो बीटिंग, मसल फ्लैक्सिंग कर करके केवल एक आधिपत्य जमाने के चक्कर रहते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है यूबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी। तो देखिए जिस तरह से हम जो स्थिति देख रहे हैं, बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी, आज भी हमने तस्वीरें देखी, लेकिन उन सभी के बीच चीन सिर्फ कीदर भपकियां दे रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा चीन ने अलग अलग देशों से क्या है, चीन के क्या संबंध है, चीन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चीन ने अपनी तमाम ताकतें दिखाई, भपकियां दी, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से जो युद्ध के हालात जो दिख रहे हैं कि फिर से युद्ध होगा, अमेरिका ये कभी नहीं होने देगा। और अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि ताइवान नियंत्रण में आ जाए चीन के, क्योंकि चीन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। चीन के जो आसपास की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं हैं, जिसके चलते चीन कुछ नहीं कर पा रहा। अब देखना होगा आगे क्या होता है। जब अमेरिका की स्पीकर वहां पहुंची तो चीन डर गया, चीन कुछ नहीं कर पाया, चीन सिर्फ देखता रह गया। देखते हैं आगे ऐसे में क्या होता है। आप लोग सुदर्शन न्यूज देखते रहिए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद। हमारे यहाँ